नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को 5 स्टार होटल में रखा। शुरू हुई होटल पॉलिटिक्स, 8 पार्षद इधर उधर हुए तो बदल जाएगा खेल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। मुंबई बीएमसी की 227 सीटों में महायुति ने 118 सीटें जीती हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी शिंदे गठबंधन बहुमत से सिर्फ 4 सीटें आगे है। वहीं संयुक्त विपक्ष के पास 106 पार्षद हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी नाजुक स्थिति को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के 29 पार्षदों को टूट फूट से बचाने के लिए 5 स्टार होटल में ठहराया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर 8 पार्षद इधर उधर हुए तो सत्ता का गणित बदल सकता है। इस बीच एआईएमआईएम के 8 पार्षद भी अहम भूमिका में हैं और पार्टी ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में रणनीतिक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि शिंदे मेयर पद पर अपनी पार्टी का दावा मजबूत करना चाहते हैं और इसी वजह से होटल पॉलिटिक्स शुरू हुई है। बीएमसी में बीजेपी की सिर्फ 7 सीटें बढ़ी। उद्धव ठाकरे की पकड़ अब भी मजबूत। बीजेपी जयचंदों के सहारे चुनाव जीतती है। संजय राउत, राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। शिवसेना यूबीटी। बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह जीत उतनी बड़ी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। बीजेपी को इस बार 89 सीटें मिली हैं, जबकि पिछली बार उसे 82 सीटें मिली थी, यानी 9 साल में सिर्फ 7 सीटों का इजाफा हुआ। शिवसेना यूबीटी ने 66 सीटें जीती और उसकी सहयोगी एमएनएस को 6 सीटें मिली। शिंदे गुट की शिवसेना तीसरे नंबर पर रही। सत्ता में होने और पूरे संसाधन झोंकने के बावजूद बीजेपी मुंबई में अपना आधार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाई। टूटी हुई शिवसेना के बावजूद उद्धव ठाकरे की पकड़ मराठी इलाकों में बनी रही। जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी साथ में चुनाव लड़ते तो नतीजे बीजेपी के लिए और मुश्किल हो सकते थे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पीएमसी चुनाव नतीजों पर तीखा बयान देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों की पार्टियां तोड़कर और जयचंद खड़े करके चुनाव जीतती है, अपनी ताकत से नहीं। राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहने तक लोग उन्हें सलाम करते हैं, वरना कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास बीजेपी को पीएमसी में सत्ता से रोकने का फॉर्मूला है, लेकिन अभी उसे लागू नहीं करेंगे। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास पुलिस, पैसा और पूरा तंत्र था, फिर भी मुकाबला बराबरी का रहा। उन्होंने बताया कि शिवसेना यूबीटी और सहयोगियों के करीब 105 पार्षद हैं और विपक्ष की ताकत सत्ताधारी दल के बराबर है। ये लोग क्या करेंगे कि मुंबई को बेच नहीं सकते। हम वहां डटे हुए हैं, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम इन ठेकेदारों के शासन को खत्म कर देंगे। बीएमसी चुनाव में सत्ता गंवाने के एक दिन बाद शिवसेना यूबीटी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मराठी व्यक्ति को उसका हक और सम्मान नहीं मिल जाता। शिवसेना यूबीटी ने साफ किया कि पीएमसी की हार इस संघर्ष का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। उधर नतीजों की बात करें तो 118 वार्डों में भाजपा शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन को जीत मिली है। भाजपा ने 89 और शिंदे गुट ने 29 वार्ड जीते हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। शिवसेना यूबीटी और मनसे को मिलकर 72 सीटें मिली, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी को 66 और मनसे को 6 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का रिकॉर्ड प्रदर्शन, 13 नगर निगमों में 125 वार्ड जीते। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में बड़ी सफलता मिलने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 13 नगर निगमों में कुल 125 वार्डों में जीत दर्ज की है, जो महाराष्ट्र में अब तक का एआईएमआईएम का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ओवैसी ने इस जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई दी। उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षदों से अपील की कि वे चुनाव के बाद भी जनता के बीच बने रहें और अपने अपने वार्ड में विकास के काम करें। ओवैसी ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का जनता से जुड़ा रहना आसान होता है, लेकिन जीत के बाद इसे बनाए रखना मुश्किल होता है। इसीलिए सभी पार्षदों को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। पार्टी ने इस बार उम्मीद से बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी। पीएमसी चुनाव में जीत के बाद बोले, अब बंगाल की बारी है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि पार्टी को अब हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और अब बंगाल की बारी है।
पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का भला तभी होगा जब टीएमसी की जगह विकास वाली बीजेपी सरकार आएगी। इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलहाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है। पीएम मोदी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। खास तौर पर पीएमसी में पहली बार रिकॉर्ड सफलता मिली है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी का मेयर बना है, जो पार्टी के बढ़ते जन समर्थन को दिखाता है। जालना और अंबड में धनगर समुदाय का प्रदर्शन, समुदाय ने की एसटी दर्जे की मांग। विरोध प्रदर्शनों के बाद जालना और अंबड शहरों में कर्फ्यू लागू। महाराष्ट्र के जालना जिले में धनगर समुदाय के विरोध प्रदर्शनों के बाद जालना और अंबड शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। धनगर समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है ताकि उन्हें आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आंदोलन का नेतृत्व धनगर नेता और पूर्व पुलिसकर्मी दीपक बोरहाडे कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते जिला अधिकारी आशिमा मित्तल ने शनिवार सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। मुक्तेश्वर द्वार इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। धनगर नेताओं ने 21 जनवरी 2026 को चलो मुंबई आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन महानगर पालिका चुनावों के बाद और तेज हुआ है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की। इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों से मिले राहुल गांधी। डबल इंजन सरकार के नए स्मार्ट सिटी मॉडल पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों, मृतकों के परिवारों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो इससे प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात हुई। ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दी जाएगी, लेकिन ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर भी लिखा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर और जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर। कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। राहुल ने कहा कि सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले, दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए। बता दें कि इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। जाति और धर्म से जोड़कर बलात्कार पर टिप्पणी, कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बीजेपी ने बोला हमला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक बयान से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक मीडिया इंटरव्यू में बरैया ने बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को जाति और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हुए विवादित बातें कहीं। उन्होंने दावा किया कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसी विकृत सोच है जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने रुद्र यामल तंत्र नाम की किताब का हवाला दिया और आरोप लगाया कि अपराधी मानते हैं कि कुछ जातियों की महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, जो तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। वायरल वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि खूबसूरत महिलाओं को देखकर पुरुषों का ध्यान भटक सकता है और इससे अपराध हो सकता है। इन बयानों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महिलाओं और SC/ST समाज का अपमान बताया और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि ऐसी सोच अस्वीकार्य है और कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में बंगाल के प्रवासी मजदूर की हत्या पर बवाल। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में लगातार दूसरे दिन भी तनाव जारी। झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में लगातार दूसरे दिन भी तनाव बना रहा। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पारा और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे उत्तर दक्षिण बंगाल और पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। बरुआ मोड़ पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। कई ट्रेनों की आवाजाही रुकी और एक रेलवे गेट को नुकसान पहुंचाया गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कुछ जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। यह हिंसा 37 वर्षीय फेरी वाले की मौत के बाद भड़की है, जिसके परिवार ने उसे बंगाली बोलने वाला प्रवासी होने के कारण पीटे जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर हालात ना संभालने का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। AR रहमान के काम कम मिलने वाले बयान पर बहस तेज। जावेद अख्तर बोले कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं।
म्यूजिक मैस्ट्रो AR रहमान के हालिया बयान कि पिछले 8 सालों में उन्हें काम कम मिला है और इसके पीछे सांप्रदायिक कारण हो सकता है, पर इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ गई है। इस पर जावेद अख्तर ने कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। संभव है लोग समझते हों कि रहमान अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते हैं या छोटे प्रोड्यूसर उनसे संपर्क करने में हिचकते हों। शंकर महादेवन ने कहा कि फैसले अक्सर गैर म्यूजिकल लोग लेते हैं, जिससे अच्छे काम भी रिलीज नहीं हो पाते। सिंगर शान ने बताया कि काम अनियमित मिलना आम बात है और उन्होंने भी सांप्रदायिक भेदभाव से इनकार किया। साथ ही तीनों खान सुपरस्टार्स का उदाहरण भी दिया। अनूप जलोटा ने कहा कि रहमान को बेहद सम्मान मिलता है। खुद रहमान ने BBC से कहा कि उन्हें सीधे भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल बदलावों से मौके प्रभावित हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।